दोस्तों, क्या आपको पता है बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बनाया गया? जबकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और पुल सीमेंट से ही बनाया जाता है और सौ सौ सालों तक खड़े रहते हैं, लेकिन ताजमहल तो बिना सीमेंट के बनाया गया, तो फिर कैसे करीब 350 सालों से इतनी मजबूती से खड़ा है? फिर चाहे कितना बड़ा भूकंप आए, चाहे कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो जाए, ताजमहल वहीं का वहीं खड़ा है। आखिर कैसे? और क्या आपको पता है उस समय ताजमहल कितने रुपए में बनाया गया होगा? क्यों ताजमहल को यमुना नदी किनारे बनाया गया? और साथ ही में ये भी जानेंगे क्यों ताजमहल में आज तक लाइट्स नहीं लगाई गई। बस आप वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए और नए यूज़र इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेट मिलता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हर साल लाखों की संख्या में लोग इस अजूबे को देखने आते हैं। आपको इसका इतिहास तो पता ही होगा कि कैसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए इतना बड़ा मॉन्यूमेंट खड़ा कर डाला। उन्होंने अपने प्यार मुमताज के मौत के बाद एक्सप्रेस किया था। लेकिन दोस्तों, ये बिना सीमेंट के आखिर इतना बड़ा मॉन्यूमेंट खड़ा कैसे हो गया? जबकि सीमेंट का आविष्कार 1824 में इंग्लैंड के व्यक्ति राज जोसेफ एस्पिडिन के नाम के व्यक्ति ने किया था और इन्होंने ही दुनिया का सबसे पहला सीमेंट की कंपनी बनाया, जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। और ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1631 में शुरू हुआ और 1648 में जाके ख़त्म हुआ, लेकिन बिना सीमेंट के ही ये खड़ा हो चुका था, जिससे आज भी एक भी खरोच तक नहीं आई। दरअसल सीमेंट के इन्वेंशन से पहले आर्किटेक्ट एक खास तरह के पेस्ट का इस्तेमाल करते थे, जिसमें बहुत अजीब अजीब चीज़ें होती थी। और अगर ताजमहल कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसमें बहुत तरीके के सेमी प्रेशियस स्टोन जैसे कि अफीक, येमेनाइट, फिरोज़ा, लजवार्ड, मूंगा, सुलेमानी, लहसनिया, तमरा, ये सब पत्थर यूज़ होते थे, जो कि बहुत ही रेयर स्टोन थे। और ये उस समय रसिया, राजस्थान, उज्बेकिस्तान, ईरान, इज़राइल, इन सब दुनिया के अलग अलग देशों से मंगाया गया था। इसमें कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन भी यूज़ हुए थे, जैसे कि पाई, जहार, अजूबा, नखोड़, जो कि इतने रेयर हैं कि पता नहीं शाहजहां ने इन्हें कैसे अरेंज किया होगा, लेकिन जो भी इन्होंने किया काबिले तारीफ है। और तो और जो सीक्रेट ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल होता था, उसमें चिकनी मिट्टी, गुड़, बतासे, बेलगिरी का पानी, उड़द की दाल, दही, जूट, कंकड़, गोंद आदि बहुत सारी चीज़ों को डालकर पेस्ट बनाया जाता था। और ये पेस्ट सीमेंट जितना ही स्ट्रॉन्ग होता था। दोस्तों, जहां बुर्ज खलीफा की नींव बड़े बड़े स्टील के पाइप से रखी गई, वहीं ताजमहल की नींव लकड़ियों से रखी गई थी। अब आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे हैं कि भला लकड़ी की नींव 370 साल से कैसे चल रही है? दरअसल इसमें सबसे बड़ा रोल यमुना नदी का है। यमुना नदी सिर्फ ताजमहल का अच्छा व्यू ही नहीं देती, बल्कि अगर यमुना नदी ना रहे तो ताजमहल गिर भी सकता है। इसमें होता ये है कि ताजमहल के इंटेलिजेंट लोगों ने इसमें ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल किया है जिससे चाहे जितना भी पानी लगता रहे, वे लकड़ियाँ और भी स्ट्रांग होती चली जाएंगी, वरना बाकी की लकड़ियाँ नमी की वजह से खराब हो जाती हैं। और ये वही वजह है कि ताजमहल के खड़ा होने में यमुना नदी का बहुत बड़ा हाथ है। और अगर यमुना नदी सूख गई तो ताजमहल उसके बिना खड़ा ही नहीं रह जाएगा। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि ताजमहल के आसपास चारों मीनार एक दूसरे के परपेंडिकुलर खड़े नहीं हैं, मतलब ये कि वे स्ट्रेट नहीं खड़े हैं। और ये ऐसा भी जानबूझकर किया गया था। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया कि अगर कभी जोर का भूकंप आता भी है तो वो चारों मीनार ताजमहल के दूर गिर जाएं और इस तरह ताजमहल के झटके ताजमहल तक पहुंचने से पहले इन मीनारों में ही एब्जॉर्ब हो जाएं और इस तरह इस पर भूकंप का कोई भी असर नहीं होगा और ये सुरक्षित भी रह जाएगी। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ताजमहल को आखिर उस समय बनाने में कितना खर्च आया होगा। आप जानते हैं कि उस समय 1 रुपए की कीमत भी बहुत ज़्यादा होती थी और अगर इन्फ्लेशन के अनुसार देखें तो आज ताजमहल की कॉस्ट आती है अप्रॉक्स 1 से लेकर 2 मिलियन डॉलर, यानी करीब 8,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक इस मॉन्यूमेंट के बनाने में खर्च हुआ होगा। अब दोस्तों, ताजमहल में लाइट क्यों नहीं लगाई गई, क्या आप जानते हैं? दरअसल ताजमहल का सफ़ेद रंग लाइट को सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है और इसीलिए अगर रात के समय ताजमहल पर लाइट लगा दी गई तो ताजमहल के पत्थर लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे और साथ ही में ताजमहल चमकेगा, जिससे आसपास के कीड़े मकोड़े आकर इसमें चिपकेंगे और ताजमहल के पत्थर को भी नुकसान पहुंचाएंगी। और यही वजह है कि ताजमहल पर लाइट्स नहीं लगाई गई।